मैं ख्वाजा आसिफ साहब को शामिल कर लूँ इस सारी गुफ्तगू में। जी ख्वाजा साहब क्या आप मेरे साथ हैं? ख्वाजा साहब क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी मैं आपके साथ हूँ जी, मैं बड़ा पुराना थोड़ा नाल है। ख्वाजा साहब आप आज तो मैं सुन भी पा रहा हूँ आपको। ख्वाजा साहब खैरियत है? कोई इतनी ठंड पड़ रही है जिस तरीके से आपने अपने मफलर लिया हुआ है, टोपी ली हुई है, खैरियत है? कहीं बहुत ठंड तो नहीं आ गई? बड़ी ठंड है अल्लाह की किस्में, बड़ी ठंड है। ये ठंड सियासी है या ये ठंड सियासी है या गैर सियासी है? यार नहीं मौसमी ठंड है, गैर सियासी मौसमी ठंड है। नहीं 2021 वाली ठंड तो नहीं आ गई? वो जो आई थी धुंध, पता नहीं फिर क्या हुआ था। 2021 वाली धुंध तो नहीं आ रही? ठीक है, अल्लाह खैर करे, सिलसिला ठीक है। नहीं ये धुंधी मौसमी धुंधी है। हाँ साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो इलेक्शन है ये कोई फैसला कौन इलेक्शन होगा पाकिस्तान के लिए? नहीं मैं समझता हूँ कि बिल्कुल फैसला कौन होगा, क्योंकि जिन हालात में ये इलेक्शन हो रहा है उस हालात में इसका फैसला कौन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये जो कैफियत है इस वक्त पिछले 2-2.5 साल से, इसको टर्मिनेट, इस कैफियत को होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए पाकिस्तान की आवाम को अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करना जो है वो मेनली इस वजह से है कि एक तो 2018 के बाद जो 4 साल हुक्मरानी रही पीटीआई की, उसका एक बैगेज है, और उसके बाद जो है ना उससे जो हमारी हुकूमत आई 15-16 महीने में, हम जिस तरह का मलबा हमारे हवाले किया गया था उससे हम तमीर नौ नहीं कर सके। अब तमीर नौ जो है वो तो एक 5 साल की मैंडेट पाकिस्तान की आवाम देगी तो फिर ही की जा सकती है, अदरवाइज़ जो है किसी मगू की कैफियत अगर रहे तो ये मुल्क के लिए बड़ी मोहलक होगी। खान साहब अगर आप मुझे इजाज़त दें तो खुर्रम दस्तगीर साहब भी मेरे साथ शामिल हैं, क्या मैं उनसे भी गुफ्तगू कर सकता हूँ और आप भी मेरे साथ रहें? जी मैं होल्ड कर लेता हूँ, मैं क्योंकि मगरिब की नमाज का वक्त होने वाला है, इसलिए मुझे थोड़ी सी जल्दी है, अगर आप गुंजाइश निकाल सकें तो। मैं खान साहब आप खुर्रम साहब ने तो सुन ली होगी आपकी बात, मैं आपसे जारी रखता हूँ, फिर हम खुर्रम साहब को अपने साथ हैं हमारे साथ, हम इनसे बाद में गपशप कर लेंगे, पहले आपसे बात कर लें। आपने कहा कि ये इंतखाब बड़ा अहम है। अब दूसरा सवाल है कि क्या जिन लोगों ने आपको हमेशा मुंतखब किया वो आपको क्यों मुंतखब करें जबकि उनके मसाइल हल नहीं हुए शहर के? वो लोग शोर मचाते हैं कि इतने सालों से इक़्तिदार में रहने के बावजूद ये बुनियादी मसाइल को हल नहीं कर पाए। देखें, मैं शहजाद साहब की गुफ्तगू सुन रहा था। हमने शहर के जो है तकरीबन सारे के सारे मसाइल जो है हल किए हैं। जैसे जैसे मसाइल बढ़ते गए साथ साथ हम जो है उन मसाइल का कोई ना कोई हल जो है ढूंढते रहे, और ये शहर इस बात की गवाही भी देगा। लेकिन जो 4 साल में बिल्कुल जो है इनएक्टिव रहा, सारा के सारा सिस्टम जो है होल्ड पे चला गया। ये जो जिस 17 अरब रुपए की मंसूबे की बात कर रहे हैं, ये मंसूबा जो है हमारी हुकूमत के दौरान जो है इसका साइन हुआ था, वर्ल्ड बैंक का एक मंसूबा है। और उसके बाद जो है 4 साल इस मंसूबे ने जो तबाही मचाई है, एक जो ठेकेदार थे वो भी और पीटीआई वाले भी, इन्होंने सब मिलकर तबाही मचाई और शहर जो है कंट्राट में तब्दील कर दिया गया। हमने तो इस शहर में जो है सड़कें बनाई, अभी भी पिछले 6-7 माह के अंदर सियालकोट की जो 6-7 बड़ी सड़कें हैं वो सारी जो है रीसरफेस हुई हैं, उनको तकरीबन नया बनाया गया है। हमने यहाँ पे 2 ओवरहेड ब्रिज बनाए हैं जो ट्रैफिक में सहूलत पैदा करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये शहजाद साहब सही कह रहे थे, यहाँ पे ट्रैफिक और तजावज़ात का मसला जो है बड़ा गंभीर है। उसका मेन हल ये है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट के दफातर हैं वो शहर के करीब ही, शहर के करीब बल्कि शहर के अंदर ही ज़रा बाउंड्री के ऊपर, शहर की बाउंड्री पे जो है ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, उनको रीलोकेट किए जा सकते हैं। उससे ये होगा कि 3-4 लाख बंदा जो सुबह के पैर जो आता है 4-5 बजे तक जो यहाँ पे रहता है वो नहीं आएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि
शहर में जो फैक्ट्रियाँ हैं हमारी, मसलन हमने टेनरी जोन बनाया हुआ है, हमने 2008 में पैसे उसके लिए दिए, ज़मीन खरीदी गई, लेकिन आज तक टेनरी ओनर्स ने वहाँ पे अपने आप को शिफ्ट नहीं किया गया। इट इज़ ए फेलियर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक फेलियर है। अगर ये करेक्ट हो जाए तो लेबर भी शहर में कम आएगी। तो जी आप फरमाएं। हाँ साहब, मैं आपसे आखिरी सवाल ये कर रहा हूँ कि क्या आपको इस मरतबा माजी के मुकाबले में ज़्यादा वोट मिलेंगे या कम वोट मिलेंगे? बस मुझे इतना जवाब दीजिए। खुर्रम दस्तगीर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, हमें उनके पास भी जाना है और अजान भी हो गई है। इंशाल्लाह तार साहब ज़्यादा वोट, इंशाल्लाह ज़्यादा वोट मिलेंगे। वैसे वोटों की तादाद भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है पिछले 5 साल के अंदर, लेकिन ज़्यादा वोट मिलेंगे, हमें ज़्यादा भारी इंशाअल्लाह ताला जो है मैंडेट मिलेगी। अल्लाह ताला किसी तकब्बर वाले बोल से बचाए। आज ही से बात कर रहा हूँ कि अल्लाह जो है ना इस और बहुत करम करेगा। शुक्रिया खासा बहुत बहुत आपका कि आपने वक्त निकाला और आपने हमारे साथ शिरकत। हम बात कर रहे थे NA 71 और 78 के हवाले से। 71 से हम ख्वाजा आसिफ साहब से बात कर चुके। आइए हम चलते हैं रेहाना इम्तियाज़ डार से गुफ्तगू करते हैं। रेहाना इम्तियाज़ डार ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में इस हल्के से इंतखाब लड़ रही हैं। जी रेहाना साहब, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी, शुक्रिया रेहाना, आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। आपके आने से पहले यहाँ पे बात हो रही थी हल्के के मसाइल की, तो आप क्या समझती हैं कि हल्के के कौन से मसाइल हैं जो इतने अरसे से भी तय नहीं हो सके या उनको ठीक तरीके से, दुरुस्त तरीके से आवाम की सहूलत के लिए नहीं उस पर काम किया गया? मेरी बात सुनो, मैं अवाम में हूँ और सारे मंसूबे उस्मान डार के जारी हैं। जो जहाँ उसके मंसूबे जारी हैं, लोगों ने मुझे बड़ी इज्जत दी है और उन्होंने कहा कि माँ जी आपको तो निकलने की ज़रूरत नहीं, सारे मंसूबे सियालकोट के उस्मान साहब के जारी हैं और उन्होंने बहुत काम किया। मैं उन लोगों के भी पास गई हूँ जहाँ टेक्सटाइल लगी, जहाँ मेरे बेटे के मंसूबे हैं। अवाम तो मुझे कह रही है आपको कंप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं, बाहर निकलने भी की ज़रूरत नहीं, आप जाए वोट उस्मान डार का। अच्छा, बड़ा मुझे पता है कि उस्मान डार से जो मोहब्बत वहाँ के लोगों की है, वोटर्स की है, वो तो रहेगी और आप उनकी नुमाइंदगी कर रही हैं, आप उनकी वालिदा हैं और आपका अपना एक एहतराम होगा। मेरा सवाल ये है कि क्या आप बतौर सिटीज़न ऑफ सियालकोट के एक शहरी के तौर पे क्या आप समझती हैं कि अभी भी कुछ मसाइल ऐसे हैं जिनको हल करना ज़रूरी है? वो वक्त आएगा, जीत होगी तो सारे मसाइल हल होंगे। वक्त से कब्र से पहले मैं क्या आपको नहीं, मैं मसाइल की बात कर रहा हूँ। मसाइल तो आपके लिए मसाइल किसी को कोई मसाइल नहीं। मसाइल तो वो है कि जो मंसूबे रुक गए थे उस्मान डार के, वो अब जारी है, काम हो रहे हैं, उनका तो होगा ना आवाम को गुजरने का मसाइल, और कोई मसाइल नहीं है। आपने सर्वे किया है, सारे सियालकोट का बहुत से लोग आए, उन्होंने सर्वे किया, आपको सर्वे से पता चल जाएगा कि उस्मान डार ने सारे सियालकोट के लिए क्या किया। लोग तो मुझे कहते हैं कि उस्मान डार ने ये सियासत अपने लिए नहीं की, शहर सियालकोट के लिए की है। हम सलूट पेश करते हैं उस्मान डार को। मुझे इतनी इज्जत मेरे बेटे से मिल रही है, हर शहरी मेरे साथ है और मेरा साथ दे रहा है। ख्वाजा आसिफ क्या कर रहा है? मेरे वर्करों के घर पुलिस बैठकर उठा रहा है और मेरे बैनर पेपर फाड़ है। ख्वाजा आसिफ को कहो कि उसकी वालदा कहती है इतनी घटिया ना करें। 2 बारी 10 मरले जमीन पाकर इसने मेरे पे केस किया और कल 3 जजों ने मेरे हक में फैसला किया। अच्छा, क्या रियाना साहब, इतने करदार वाला अच्छा रियाना साहबा, क्या आप ये बताना पसंद करेंगी कि इस हल्के में जो इंतखाब होने जा रहा है, आपको कामयाबी की जो उम्मीद है वो कितने हज़ार वोटों से होगी? 10,000 वोट से, 20,000 वोट से या 30,000 वोट से, इससे भी ज़ायद? ये मेरा अल्लाह ताला बेहतर जानता है। ये फैसले भी उसे देने। वोट इमरान खान है, शहर सियालकोट के नौजवान बहादुर, माँ के बहादुर बेटे, वो भी इमरान खान के है। मैं सच बता रही हूँ, मेरा वोट तो नहीं, वोट इमरान खान का है। शुक्रिया रेहाना साहबा, आपका बहुत, आप तशरीफ़ लाएँ, आपने हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।